तो हम अपनी इस नई जर्नी में एक एनर्जी के साथ एंटर करेंगे, क्योंकि हम एनर्जी में एंटर करने वाले हैं। रेकी भी एक एनर्जी है। तो अपनी इस मैजिकल जर्नी में एंटर करने से पहले अपने जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर हम ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अगर यहाँ हैं तो रेकी के बारे में जानते हैं। जानते हो कि नहीं? जितने लोग जानते हैं वाइट टाइप कीजिए। जितने लोग भी रेकी के बारे में जानते हैं, और जो नहीं जानता वो एन लिख सकता है। सब लोग जानते होंगे रेकी के बारे में। वाई वैशु जी जानते हैं, राहुल जी भी जानते हैं, प्रतिमा जी भी जानते हैं, लक्ष्य जी भी जानते हैं, मंजू जी भी जानती है, चारवी जी जानती है, प्रमिला जी जान रही है, पंकज जी भी जान रहे हैं। यानी कि सभी लोग जान रहे हैं रेकी के बारे में। कोई ऐसा है जो नहीं जानता? कोई भी नहीं है। वेरी गुड। ये सबसे अच्छी बात है कि रेकी के बारे में हम सब लोग जान रहे हैं, क्योंकि रेकी ही एक बिल्कुल नया वर्ड है। रेकी सुनकर लोग कई बार घबरा जाते हैं कि ये वो वाली रेकी तो नहीं है जो आजकल कर रहे होते हैं ना। ये वो रेकी नहीं है, वो भी, यानी ये नहीं जानती, ये एन लिखा हुआ है। मैं यही मानकर चलूंगी कि नहीं जानते, है ना, क्योंकि हमें सबको साथ लेकर चलना है। अच्छी बात है, आप जान रहे हो तो इस आपके लिए क्लैपिंग, क्योंकि रेकी को जानना ही आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। अगर हम जानते हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जो नहीं जानते ये उनके लिए है। और मैं यही मानकर चलूंगी कि आप अभी रेकी के बारे में कुछ नहीं जान रहे, ठीक है ना। तो रेकी माँ ने आपको चूज किया है, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो रेकी वाकई वाकई आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके साथ कनेक्ट हुई है। तो रेकी, जैसे हम वर्ड की बात करते हैं, रेकी रेकी हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है, नया सा नाम लगता है, क्योंकि ये वर्ड जापान का है। जापान ने इस वर्ड को यूज किया। हमारे यहाँ जैसे प्राणिक ऊर्जा की बात करते हैं, है ना, अल्टरनेटिव थेरेपी में आपने देखा होगा ये सारी चीजें यूज की जाती है। जैसे आयुर्वेदा है, जिसमें आपकी प्राण ऊर्जा के थ्रू भी हम हीलिंग करते हैं। या हम क्या करते हैं, सुजुकी देखा होगा, एक्यूपंक्चर देखा, एक्यूप्रेशर देखा होगा। ये सारी अल्टरनेटिव थेरेपी है जिससे हम अपनी हीलिंग करते हैं, अपना ट्रीटमेंट करते हैं अपनी चीज़ों का। उन्हीं में से एक ये प्राणिक ऊर्जा है जो प्राण ऊर्जा के माध्यम से चलती है। लेकिन ये रेकी वर्ड आया कहाँ से? रेकी एक जापान का वर्ड है, इसलिए ये रे और की दो शब्दों से मिलकर बना है। क्योंकि जब ये दो वर्ड आप समझ लोगे, सारा ही रहस्य इसके अंदर है। रे और की दो शब्द बनकर, दो शब्दों को मिलाकर एक ऊर्जा क्रिएट होती है। रे मतलब ब्रह्मांडीय, ईश्वरीय, और की मतलब जीवन ऊर्जा। यानी ब्रह्मांडीय, ईश्वर की ये ऊर्जा है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नाम से, ईश्वरीय ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। रे ईश्वरीय, ब्रह्मांडीय, की मतलब ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा। तो ये जापान का शब्द है। कहा जाता है कि प्राण ऊर्जा का जो वर्णन है हमारे ग्रंथों में पहले से ही था। अथर्ववेद में भी मिलता है, इवन बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। लेकिन क्योंकि हमारा भारत गुलाम रहा है, हम आज़ादी ही हमें कब मिली है, 1947 में जाकर, तो इसलिए बहुत सारे लोग आए जो हमारी संस्कृति, जो हमारी साइंस थी, वो चितर बितर हो गई, या फिर वो हमारी ही नहीं, हमारे देश में दूसरे नाम से एंटर कर गई। तो इसलिए कहा जाता है रेकी को अगर रिडिस्कवर किया, जिसने दोबारा से उसको खोजा, डॉक्टर मिकाओ उसुई कहा जाता, जापान के जो एक स्कूल में पढ़ाते थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, उन्होंने, डॉक्टर मिकाओ उसुई को इसका रीडिस्कवर माना जाता है कि उन्होंने दोबारा से इस साइंस को खोजा। क्योंकि ये वाकई ही एक साइंस है, साइंस बेस्ड है, क्योंकि ये कोई जादू टोना नहीं है। लोग एक्चुअली डर जाते हैं रेकी मतलब कोई जादू टोना, क्योंकि वो हाथों से होती है, ऊर्जा दिखती नहीं ना, क्योंकि क्या है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा।
तो जब ये ऊर्जा बहती है तो ऊर्जा दिखाई नहीं देती। क्या आपको दिखाई दे रही है ऊर्जा की? ये जो बिजली का वायर जा रहा है तो किसी को क्या इसमें से ऊर्जा बहती हुई नजर आ रही है, जो करंट दौड़ रहा है? क्योंकि ये किसी को दिखाई नहीं देती, और जब ये किसी को दिखाई नहीं देती तो लोगों को लगता है ये कोई जादू टोना है। तो रेकी ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय ऊर्जा के तौर पर काम करती है, उस ब्रह्मांडीय एनर्जी के रूप में काम करती है, जिसको डॉक्टर मिकाओ उसुई ने खोजा था। तो ये 5 एलिमेंट्स आपने देखा होगा, पूरा ब्रह्मांड इस 5 तत्वों से बना है। किससे? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो इसी से पूरा ब्रह्मांड बना है, और यही आप देखोगे हमारे अंदर भी सेम यही है, उतना ही है, मतलब उसी अनुपात में है जितना पूरे ब्रह्मांड में है। ये 5 तत्व उसी अनुपात में है, जितना इस प्रकृति में है उतना ही हमारे शरीर में है। इसलिए हम इस प्रकृति का हिस्सा है, और जब ये एनर्जी का फ्लो होता है तो हम उसको महसूस करते हैं। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, अगर ये ईश्वरीय ऊर्जा है तो इट मीन्स क्या है? ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव हुई ना? बताइए आप सब लोग, अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कमेंट में बताइए। पी है तो पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव है तो एन लिखिए। अगर ये ईश्वरीय ऊर्जा है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तो आप इसको किस ऊर्जा में काउंट करोगे, नेगेटिव में या पॉजिटिव में? वेरी गुड, यानी सब लोग कह रहे हैं क्योंकि ये ईश्वर की ऊर्जा है तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। और इसको पॉजिटिव एनर्जी को हम कहाँ यूज करेंगे? अगर सपोज कीजिए आपकी हेल्थ खराब है, आपको घुटने में दर्द है, मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, तो वहां पर कैसी एनर्जी होगी? अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है तो वहां पर कैसी एनर्जी होगी? आप मुझे बताइए। हमारी ईश्वरीय ऊर्जा होगी या कोई नेगेटिव एनर्जी होगी? हमें जो बीमार कर रही है या हमारे घुटने में दर्द कर रही है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कमेंट में बताइए। नेगेटिव, 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 बिल्कुल, है ना। यानी हम पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को जानते हैं। पॉजिटिव एनर्जी क्योंकि जो ईश्वर की ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी जो हमें बीमार कर रही है, जो हमें प्रॉब्लम दे रही है, जो हमारे रिश्तों में हो सकती है। वो अगर आपके रिश्ते खराब है तो आप वहां किस एनर्जी को महसूस करोगे, ये बताइए। अगर रिश्ते खराब है तो वहां पर कौन सी एनर्जी होगी? नेगेटिव। सुपर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, है ना। अगर रिश्ते खराब है तो इट मीन्स वहां नेगेटिव एनर्जी है। और अगर हम इसी एनर्जी को वहां भेज दे, रेकी एनर्जी को, तो क्या हो जाएगा? अगर जहां नेगेटिव एनर्जी है और रेकी एनर्जी को हम वहां भेज दे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो ईश्वरीय ऊर्जा है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे ही वहां पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, नेगेटिव एनर्जी अपने आप चली जाएगी, नेगेटिव एनर्जी अपने आप चली जाएगी। इसलिए कहा जाता है ये वो प्राण ऊर्जा है, ये वो ईश्वरीय ऊर्जा है जो जिसकी वजह से हम जिंदा है, जो हमारे अंदर प्रवाहित होती है, जो हमारे अंदर एक्टिवेट है। लेकिन अगर ये रुक जाए, किसी कारण से ये अवरुद्ध हो जाए, तो वहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? प्लीज बताइए लोग। बिल्कुल क्लियर है। किसको ओके, नहीं? आप ना फिर पूनम जी आप ना दोबारा से रीजॉइन कीजिए, आपके नेटवर्क में इशू होगा, ठीक है ना। तो ये जब क्या करती है प्राण ऊर्जा, जब हमारे आत्मा को, हमारे मन को और हमारे शरीर को बैलेंस करने का काम करती है। यानी जब मन शांत होगा, आत्मा और शरीर तीनों अलाइन होते हैं, बैलेंस होते हैं। वो किससे होते हैं? उस प्राण ऊर्जा से जो लगातार हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। लेकिन जब ये प्राण ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो रिश्तों में हो, हेल्थ में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो। तो इस प्राण ऊर्जा को आप कैसे देखोगे? क्योंकि ये उस प्रकृति का हिस्सा है जो हमारे अंदर ऑलरेडी ये ऊर्जा प्रवाहित है। बस इसको अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स ये अवरुद्ध हो गई है। तो रेकी एक एनर्जी है, एक प्रवाह है, एक ऊर्जा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। एक बात बताइए, जब हम कोई रेडियो चलाते हैं, आपने देखा होगा रेडियो चलाते हैं, या पुराने जमाने में जब हम टीवी चलाते थे, एंटीना आपने देखा होगा कि जब हमारे एंटीना सही नहीं होता था, ठीक नहीं होता तो पिक्चर सही नहीं आती थी।
इट मीन्स कि वो एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी थी वो सही नहीं थी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई, इसलिए वो प्रॉपर पिक्चर आना बंद हो जाता था टीवी में। या आप रेडियो देखिए, जब रेडियो आप चलाते हो किसी चैनल को और वो सही चैनल ना पकड़े, यानी सही फ्रीक्वेंसी ना पकड़े, तो वो झुर 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 की आवाज़ करती है, और जैसे सही फ्रीक्वेंसी पकड़ ले तो गाने आने बजने शुरू हो जाते हैं। पर क्या आप उस फ्रीक्वेंसी को देख पाते हो? आप कहोगे हम कैसे मान ले इस ऊर्जा को, हमने तो आंखों से नहीं देखा। तो क्या आपने उस फ्रीक्वेंसी को आंखों से देखा है जिससे आपकी रेडियो चलती है, जिससे आपका टीवी चलता है, इवन जिस मोबाइल से आप बात कर रहे हो, क्या वो किसी तार से कनेक्ट है? लेकिन फिर भी आप इंडिया में बैठे हुए यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में बाहर पूरे वर्ल्ड में किसी से बात कर सकते हो, तो वो कैसे? क्योंकि वो भी तो कोई फ्रीक्वेंसी है, वो भी तो कोई ऊर्जा है जो आपस में कनेक्ट होती है। तो जरूरी नहीं आप इस ऊर्जा को नहीं देख पा रहे तो ये काम नहीं करती। अभी हम वाईफाई से एक साथ बैठे हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई यूएसए से देख रहा है, कोई यूके से देख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, कोई नॉर्थ इंडिया से देख रहा है, कोई साउथ इंडिया से देख रहा है, लेकिन हम एक साथ बैठे हैं। पर किससे जुड़े हुए हैं? आप कहोगे मैम वाईफाई से, लेकिन वाईफाई भी किससे कनेक्ट है? तारों से तो हम आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। यानी कि एक एनर्जी काम करती है जो हमें नजर नहीं आती, एक फ्रिक्वेंसी। अब एक बात बताइए, जो हम सांस लेते हैं, क्या वो आप हवा को देख पाते हो? नहीं देख पाते ना, लेकिन कोई तो है एक माध्यम जिससे हम ब्रीदिंग भी ले रहे हैं और हमारी आवाजें भी ट्रांसफर हो रही है, एक दूसरे जगह तक जा रही है। तो इट मीन्स जरूरी नहीं हम इस रेकी एनर्जी को नहीं देख पाते तो ये काम नहीं करते, ये है नहीं, ये एनर्जी है। उसी का सबसे मैं बड़ा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम कहते हैं ये हनुमान जी है, ये श्री राम जी है, ये माता लक्ष्मी है, लेकिन वो तो पत्थर की बनी हुई है, मूर्तिकार ने बनाई है। लेकिन हमारी आस्था ने, हमारे विश्वास ने उसमें प्राण डाल दिया, हमारे बिलीफ सिस्टम ने, कि ये एक एनर्जी है, इसमें ईश्वर विराजमान है। सोचिए, एक जो उसको बना रहा है मूर्तिकार, वो उसके लिए पत्थर है, मूर्ति है, उसने कोई प्राण या एनर्जी या आस्था नहीं डाली, लेकिन हमने उसमें एक एनर्जी डालकर, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी हम क्या करते हैं, वो कहने को आम लोगों के लिए किताब है, एक बुक है, लेकिन हमारी आस्था, हमारी एनर्जी, हमारा विश्वास वो एक गुरु है, हमने उसमें एनर्जी डाली है। तो ये हमारी आस्था, हमारा विश्वास ही उसको स्पेशल बनाता है। अगर आप इस एनर्जी में विश्वास करो या ना करो, जैसे कहा जाता है कि न्यूटन का जो कहते हैं ना ग्रेविटी फोर्स, बहुत लोग कहेंगे मैं ग्रेविटी को नहीं मानता, ग्रेविटी क्या होती है, मैं तो ग्रेविटी को नहीं देखा, ये क्या होती है। आप देखो या ना देखो, आप मानो या ना मानो, चीजें काम कर रही है। ग्रेविटी कैसे फोर्स काम करती है कि जब हम ऊपर से कुछ फेंकेंगे तो वो नीचे आकर गिरेगी ही गिरेगी। आप मानो या ना मानो, आपके मानने से कोई चीज रुकने वाली नहीं है। इसलिए रेकी एनर्जी यानी ये प्राण ऊर्जा है, ये ईश्वरीय ऊर्जा है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। और उस एनर्जी से जब हम कनेक्ट होते हैं या हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है, वही एनर्जी आम को खास बना देती है। अब आप समझोगे कि रेकी एनर्जी कैसे काम करती है। रेकी एनर्जी वैसे ही है, समझिए, अगर आपका मोबाइल, आपने देखा होगा आपका मोबाइल अगर चार्ज ना हो तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके अंदर प्राण ऊर्जा ना जाए तो क्या होगा, शरीर 5 मिनट, और बाकी जो प्राण ऊर्जा, वो एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर वे में चैनल ना हो तो अवरुद्ध होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी लाइफ में हर फील्ड में प्रॉब्लम आने लगती है। चाहे वो रिश्तों में हो,
चाहे वो हमारे करियर में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, कहीं पर भी हो। ये उस तरीके से है, अगर आप समझ सकते हो कि कोई नाली में कोई कचरा जमा हो गया और उस नाली के कचरे को आप कैसे निकालते हो, तेज पानी के बहाव से। ऐसे ही जहां हमारी एनर्जी अवरुद्ध हो जाती है तो हम उस प्राणिक ऊर्जा को, उस ईश्वरीय ऊर्जा से उस अवरुद्ध को हटाते हैं, जो ब्लॉक बन गए हैं, जो अवरुद्ध हो गई है एनर्जी। तो यहाँ ऐसे ही है जैसे हम, एक सेकेंड, आपने देखा होगा कि जैसे एक बच्चा रो रहा है और जैसे ही माँ उसको स्पर्श करती है, गोद में लेती है, या हम भी इतने बड़े हो गए, अगर माँ की गोद में जाते हैं और वो अपना हाथ ही सर पे रख दे तो हमें बहुत आराम मिलता है, क्योंकि माँ के हाथों में वो हीलिंग पावर है। ऐसे ही अगर आप परेशान हो, प्रॉब्लम है, और जैसे ही हम ईश्वरीय ऊर्जा को प्रवाहित करने लगते हैं तो आपकी हीलिंग स्टार्ट होने लगती है, आप ठीक होने लगते हो। जैसे एक पौधे में अगर पानी, धूप, मिट्टी ना मिले तो वो फूलता नहीं है, वो अच्छे से अंकुरित होकर अच्छे से बड़ा नहीं होता। इसीलिए जब रेकी एनर्जी आपको मिलना बंद हो जाए, प्राण ऊर्जा आपको मिलना बंद हो जाए, तो आपकी लाइफ में भी अवरुद्ध आ जाते हैं। आपका जीवन चल तो रहा होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जितना आप डिजर्व करते हैं, जितना चलना चाहिए। इसलिए कहा जाता है रेकी एनर्जी आपकी ही प्राण ऊर्जा है, जो आपके अंदर क्या हो गई है, सुषुप्त हो गई है, इनएक्टिवेट हो गई है। किस वजह से? हमारे ही कारण से, हमारे ही रहन सहन से। अभी क्या हो रहा था, जैसे ही हम पैदा हुए हमारे साथ ये प्राण ऊर्जा आई, ये ईश्वरीय ऊर्जा हमारे साथ आई, लेकिन ये अच्छे से चल रही थी, अच्छे से प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने क्या, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, जैसे ही हम नेगेटिव एनर्जी के अंदर आए तो वो उसने क्या किया, इसके प्रवाह को रोक दिया, इसके प्रवाह को बाधित कर दिया। तो एक अच्छा खासा चलता हुआ जीवन हमारा, हमने क्या किया, उस प्राण ऊर्जा के प्रवाह को रोक दिया। सिर्फ हमने खुद, हमारे रहन सहन ने, हमारे खान पीन ने, हमारे व्यवहार ने, इवन हमारी सोच ने। तो इस सोच की वजह से जब हमारा दिमाग सारा दिन सोचता है नेगेटिविटी, तो वो सारी चीजें हमारी लाइफ का जो एक प्रॉपर प्रवाह था, उस प्राण ऊर्जा का, उस ईश्वरीय ऊर्जा का जो लगातार मन, आत्मा और शरीर में एक अलाइन होकर बह रही थी, तो उसके चक्र को हमने अवरुद्ध कर दिया। और क्या हुआ, चक्र को अवरुद्ध तो किया ही किया, लेकिन हमें पता ही नहीं कि क्या ये अवरुद्ध भी हुआ है, क्या हम इसको ठीक भी कर सकते हैं, क्या इसका कोई सलूशन भी है। हम चले जा रहे हैं, हम दौड़े जा रहे हैं, हम डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम किसी झाड़ फूक वाले के पास जा रहे हैं, किसी बाबा के पास जा रहे हैं, मुझे कोई ब्लैक मैजिक हो गया, मुझे तो जादू टोना हो गया, मुझे तो कोई बीमारी लग गई। जबकि ये इतनी इफेक्टिव एनर्जी है कि आप सिर्फ थोड़ी सी देर उसको हाथ भी रख दोगे ना, तो आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारे हाथों में हमें बाई बर्थ मिली है। आपने देखा होगा जब हमारे कहीं चोट लगती है, दर्द होता है, सबसे पहला हमारा हाथ वहां जाता है कि नहीं जाता? आप लोगों ने फील किया है? लिखिए वाई अगर फील किया है कि अगर हमें कहीं चोट लगे या कुछ हो तो एकदम से तुरंत हमारा हाथ पहुंच जाएगा। और जैसे ही हम हाथ रखते हैं हमें आराम मिलने लगता है, क्योंकि हमें बाई बर्थ हीलिंग एनर्जी हमारे हाथों में ही मिली है। हमारे हाथ वो हीलिंग का काम करते हैं, वो एनर्जी का काम करते हैं। हम अपने आप में इतने बड़े डॉक्टर हैं, ये इतनी अच्छी साइंस है, इतनी अल्टरनेटिव थेरेपी है कि हमें छोटी मोटी चीज़ें तो हमारे घर में एंटर ही नहीं करेगी, छोटी मोटी चीज़ें तो आएगी ही नहीं अगर हमने इस रेकी को सीख लिया, जान लिया। इसलिए कहा जाता है हर घर में एक रेकी हीलर होना चाहिए, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ गई है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है।
इसलिए रेकी हीलिंग, आपने देखा होगा रेकी को बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। जब 4 महीने वो जंगलों में बिताते थे, 4 महीने जब जंगलों में, आप वहाँ कहीं डॉक्टर नहीं होते थे क्योंकि जंगल में कोई डॉक्टर वैद्य हकीम ये सब नहीं मिलते, तो वहां पर वो क्या करते थे, अपनी इसी ईश्वरीय प्राणिक ऊर्जा के माध्यम से, इसी रेकी एनर्जी के माध्यम से अपना इलाज स्वयं करते थे। और कहते हैं जहां हमारा ध्यान जाता है एनर्जी वहीं प्रवाहित होने लगती है, जहां फोकस गया एनर्जी का फ्लो वहीं होने लगा। तो इसलिए ये आज की साइंस नहीं है, बस इसको दोबारा से चलन में लेकर आए डॉक्टर मिकाओ उसुई जो जापान के थे। ये उसी तरीके से है जैसे पतंजलि ने योग के बारे में कब लिखकर चले गए थे, लेकिन उसको दोबारा से आम लोगों के बीच में लेकर आए कौन, क्या नाम है उनका, जान रहे हो, जिसको हर पार्क में हंस हा 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 ताली पीट रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कौन है वो गुरु, रामदेव जी, रामदेव। है ना। बिल्कुल। तो क्या था, लिखकर कब गए हमारे महर्षि ऋषि पतंजलि, लेकिन उसको आम लोगों की लाइफ में प्रैक्टिकली लेकर आए रामदेव जी, जिसने हर घर में उसको पहुंचा दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले से नहीं थी, ऐसे ही रेकी पहले से थी, बुद्धिज्म के टाइम से चली आ रही थी, लेकिन इसको रीडिस्कवर करने का जो योगदान दिया जाता है जापान के डॉक्टर मिकाओ उसुई, कहा जाता है कि वो किसी कॉलेज में पढ़ाते थे। बहुत ब्रीफ में बताऊंगी छोटा सा, क्योंकि ये पढ़ाते थे, इनको किसी बच्चे ने पूछ लिया कि क्या वाकई ऐसा होता है कि जैसे ईसा मसीह अपना हाथ रखते हैं और चीज़ें ठीक हो जाती है, वो इंसान ठीक हो जाता है, क्या ऐसा आप जानते हो, ऐसा कुछ होता है? तो डॉक्टर मिकाओ उसुई के पास कोई आंसर नहीं था उस छोटी बच्ची का जवाब का, वो आंसर दे पाए। उसके बाद कहते हैं उन्होंने वहाँ से रिजाइन देकर इसकी खोज में निकल पड़े कि ये क्या संभव है कि हाथ रखने से ही कोई इंसान ठीक हो सकता है। तो इस खोज में वो पूरी जगह घूमते रहे, वो इंडिया में आए, पूरा बुद्धिज्म को तिब्बत में आए, हर जगह गए, लेकिन उनको कोई सेटिस्फैक्शन वाला जवाब नहीं मिला जिससे वो संतुष्ट हो सके। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो खुद ही स्वयं उसकी खोज में निकले और वो पर्वत, एक पहाड़ पर पहुंचे कि जहां उन्होंने कहा कि मैं 21 दिन साधना करूंगा, और उस साधना में कहते हैं कि वो 21 पत्थर लेकर उस पर्वत पर पहुंचे और हर रोज एक पर्वत पर बैठने के बाद एक पत्थर नीचे गिराते चले गए। और जैसे ही वो लास्ट अंतिम दिन था, अंतिम उन्होंने 21 दिन की साधना की और 21वें दिन जब वो लास्ट पत्थर उन्होंने गिराया तो उन्हें लगा मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, 21 दिन बीत गए, लेकिन जिसकी खोज में मैं आया था, जिसकी साधना में मैं आया था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और ऐसे ही उनको लगा उनके सामने कुछ ऐसे अंधेरा सा आया और कुछ बिजली से चमकी और वो गिर गए। उनको ऐसा लगा कि शायद मैं 21 दिन से भूखा हूँ, इसलिए वो कुछ चमक जैसी मेरी आंखों में गिरी और मैं कमजोरी के कारण नीचे गिर गया। तो कहा जाता है कि वो इसी दुख के साथ नीचे उतर रहे थे उस पर्वत से कि मैं 21 दिन की साधना में भी मुझे कुछ नहीं मिला जिसकी खोज में मैं निकला था। और जैसे वो नीचे उतर रहे थे उनका पैर उस पत्थर से टकराया और जैसे पत्थर उनके पैर पे लगा उनको खून बहने लगा अंगूठे से, और तुरंत उनका हाथ वहां पर पहुंचा, क्योंकि चोट लगने के तुरंत हमारा हाथ वहां जाता है। तो उन्होंने अपना हाथ उस अंगूठे पर रखा तो उनका खून बहना बंद होगा। उनको लगा शायद ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे वो नीचे उतरे तो 21 दिन साधना में थे, ना कुछ खाया था ना कुछ किया था, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बुरे हाल थे। तो उन्होंने नीचे एक ढाबा या रेस्टोरेंट था, तो जहाँ उन्होंने खाना मांगा कि क्या मुझे खाना मिल सकता है, उन्होंने लगा कि शायद कोई साधु भिखारी टाइप का, क्योंकि हालत बहुत बुरी थी, कि बिल्कुल आपको खाना मिल सकता है तो बैठिए। तो वहाँ कहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो रो रही थी। उन्होंने पूछा इनको क्या हुआ, कि इनके दांत में दर्द है। तो उन्होंने बोला क्या मैं इनके दांत को छू सकता हूँ? कहते बिल्कुल आप छू सकते हो। जब उन्होंने उनके दांत को, गाल को छुआ तो उनका दर्द बंद हो गया। उनको फिर लगा कि शायद वहम है मेरा,
ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में था कि कुछ तो है मेरे हाथों में। वो अपने गांव पहुंचे, गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों को जब देखा, कोई आए उनके लिए, अपने दोस्तों के लिए काम करना शुरू किया, तो उनके दोस्त ठीक होने लगे, तो उनको लगा कि जिस खोज में मैं था मुझे वो मिल गया है। तो ऐसे करते करते उन्होंने अपने दोस्तों को, दोस्तों से गांव में, गांव के सब लोगों को वो हील करने लगे, हीलिंग देने लगे। लेकिन हो क्या रहा था कि दोबारा से जैसे वो सबको हील करने के भेजते, ठीक करके भेजते, वही लोग दोबारा फिर आ जाते। डॉक्टर मिकाओ उसुई को लगा कि ऐसा कैसे, कि जितने लोगों को मैं ठीक करके भेजता हूँ दोबारा उतने ही लोग वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग तो सिर्फ आजमाने के लिए आते हैं कि क्या ऐसा कुछ होता भी है। कुछ लोग, उन्हें लगा कि जिस चीज का कोई मूल्य नहीं होता वो काम नहीं करती, क्योंकि ये फ्री सेवा थी तो इसलिए वो काम नहीं कर रही थी। तो उनको लगा कि हर चीज का एक एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। तो उन्होंने एक एनर्जी एक्सचेंज फिक्स किया कि बदले में जब हम कुछ देते हैं तो तब हम उसकी वैल्यू करते हैं। जिसका एक मैं हर जगह इसका उदाहरण देती हूँ कि आपने देखा होगा हमारे घर में पानी रखा रहता है, आरओ की भरे रहते हैं, बोतल भरी रहती है, हम उस बोतल को भी अगले दिन गिरा देते हैं, अरे ये तो पुराना पानी हो गया। लेकिन जैसे ही हम बाहर 20 रुपए की वो पानी की बोतल खरीदते हैं, हम उसकी एक एक बूंद को पीना चाहते हैं, क्योंकि हमने उसको 20 रुपए में खरीदा है। इतना सा भी पानी होगा ना उस बोतल में, हम उसको हर जगह लिए घूमते रहेंगे, क्योंकि पानी है और उसको हमने खरीदा है। तो ये एक ह्यूमन माइंडसेट होता है कि फ्री की चीज़ों की हम वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, और जब वो सीमित होती है, उसको हमने कोई मूल्य दिया होता है, तो उसकी कीमत हमें पता चलती है। जैसे कोरोना में ऑक्सीजन, हमें इस नेचर से, इस ब्रह्मांड से खूब सारी ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं कर रहे। हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं और नेचर को वापस भी कुछ नहीं दे रहे जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं। लेकिन कोरोना के टाइम में हमें ऑक्सीजन की कीमत पता चली जब सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, कि ऑक्सीजन ना होने से क्या हो सकता है, इंसान जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने एक एनर्जी एक्सचेंज को फिक्स किया, और धीरे 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 उन्होंने इस साइंस को, क्या हुआ कि उन्होंने बहुत कम लोगों को सिखाया। इस साइंस में बहुत कम लोगों को डॉक्टर मिकाओ उसुई ने ग्रैंड मास्टर बनाया। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने कम लोगों को ग्रैंड मास्टर बनाया तो वर्ल्ड वार शुरू हो गया, तो वहाँ पर बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी, हीलिंग की, डॉक्टर्स की। तो उसके बाद ये कहा जाता है टकाटा, हयासी टकाटा थी जो बाहर गई, उन्होंने फिर इसको बहुत बड़े लेवल पर फैलाया, लोगों को ग्रैंड मास्टर बनाया, आगे इस चेन को आगे बढ़ाया, जिससे आज ये हमारे पास आ रही है। हर व्यक्ति आज के डेट में ग्रैंड मास्टर बन सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे डॉक्टर मिकाओ उसुई से हयासी तक गई, और हयासी तक जाते जाते यूएसए में गई। यूएसए से कहा जाता है विलियम ली रैंड ने एक नई साइंस, इसमें और नई चीज़ों को ऐड करते हुए ये आज हमारे भारत में पहुंची। 90s में इंडिया के अंदर आई, और इंडिया के अंदर इनको बहुत बड़े लेवल पर इनके एन.के. शर्मा ने, जिन्हें इनको प्रसारित किया, और ये आम लोगों में प्रचलित होने लगी धीरे धीरे रेकी एनर्जी। तो रेकी क्या है? रेकी ऐसे करते करते ये इंडिया में एंटर हुई, और धीरे 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 धीरे, और आज हर व्यक्ति इस एनर्जी को जानकर इसका फायदा ले रहा है, इसके मिरेकल्स को देख रहा है। क्योंकि रेकी एनर्जी से आप क्या नहीं ठीक कर सकते, आप हर एक चीज को ठीक कर सकते हो, चाहे वो आपके रिश्ते कितने भी खराब हो गए हो, आपकी हेल्थ कितनी भी खराब हो, आपका करियर में कोई ब्लॉकेज आ रहा हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या आपके घर में आजकल बहुत आम हो गया जादू टोना है, ब्लैक मैजिक। आजकल हम ब्लैक मैजिक के चक्कर में ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं, वो कभी ठीक करता ही नहीं, क्योंकि अगर उसने ठीक कर, पहली बात तो ब्लैक मैजिक है नहीं, और अगर उसने ठीक कर दिया तो उसकी तो आमदनी बंद हो जाएगी।
तो इसलिए आज की डेट में आपके ऊपर चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, आपके ऊपर कोई किसी ने जादू टोना कर दिया हो, किसी ने कुछ भी कर दिया, आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, आपका कोई ग्रह खराब हो, आपके पास कोई नंबर्स की एनर्जी ना हो, रेकी क्या नहीं कर सकती, क्योंकि रेकी एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ईश्वरीय ऊर्जा है। आप कहोगे ग्रहों को कैसे ठीक कर सकती, आप एक बात बताइए, ग्रह भी तो एनर्जी पर ही काम कर रहे हैं। क्या सूर्य ग्रह, जुपिटर ग्रह, चंद्रमा ग्रह आपके घर आकर डिस्टर्ब करते हैं कि चलो आज तो मैं चलता हूं और रितु जी के घर जाता हूं, रितु जी के घर जाकर चंद्रमा का मन किया, उनको जाकर डिस्टर्ब करता हूं? ऐसा नहीं ना, ग्रह हमारे घर थोड़े ना आकर डिस्टर्ब करते हैं। ग्रह इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसी की एनर्जी हम पर इम्पैक्ट डालती है। ग्रहों का प्रभाव भी कैसे आता है? ऊर्जा के माध्यम से। तो ऊर्जा, जब ग्रह अपनी ऊर्जाओं से हमें डिस्टर्ब करती है, आज हम कहते हैं ना शनि की 7.5 आ गई, मंगल दोष आ गया, ये आ गया, वो आ गया, रेकी हर एक प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, हर एक चीज को ठीक कर सकती है। यानी आपकी छोटी छोटी बीमारी तो आपके घर में एंटर करेगी नहीं। अगर आपका बच्चा रो रहा है, आप तुरंत आजमा कर देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ऑरा क्लीन करते ही वो बच्चा शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, सो जाएगा। इट मीन्स कुछ तो एनर्जी है। तो रेकी हर एक चीज को ठीक कर सकती है, हर एक एस्पेक्ट पे काम करती है, जो आज की डेट में बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। इविल आई, ब्लैक मैजिक, वास्तु की एनर्जी, ग्रहों का दोष, हमारा करियर, हमारे रिश्ते, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन में अशांति है। क्यों? क्योंकि चीजें बदल चुकी है, रहन सहन, खान पीन, हर चीज। तो आज की डेट में रेकी इसीलिए ज्यादा प्रचलित है। कहते हो ना, पहले तो हमने कभी नहीं सुना, अभी इन दिनों में सुना है, क्योंकि रेकी इसलिए प्रचलित है, जिन लोगों ने इसको यूज किया है वो उसके फायदे देख रहा है। और हर घर में आप एक एनर्जी डॉक्टर के तौर पर होने ही चाहिए। डॉक्टर आपके पास एनी टाइम अवेलेबल नहीं होगा। आप एलोपैथी की दवाइयां भी खाते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसीलिए इस रेकी का प्रचार नहीं किया जाता। क्योंकि अगर देखो होता क्या है, रेकी के बारे में मिथ भी बहुत फैलाए गए हैं, इतने सारे मिथ फैलाए गए हैं, क्योंकि अगर रेकी सबने सीख ली तो उस घर में डॉक्टर तो आएगा ही नहीं ना। आज की डेट में बहुत बड़ा बाजार है दवाइयों का भी, पैसे देकर दवाइयों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनका प्रचार प्रसार किया जाता है कि ये दवाई तो मार्केट में जानी ही चाहिए। तो एलोपैथी, अगर हर घर में एक रेकी हीलर होगा तो डॉक्टर तो वैसे ही कम हो जाएगा, आएगा ही नहीं। तो इसलिए रेकी को लेकर बहुत सारे मिथ है। क्या आप किसी के कर्मा में एंटर कर जाते हो? रेकी करने से उल्टा जो आप उसका ठीक करते हो वो आपके ऊपर आ जाता है। रेकी करने से आप जल्दी बूढ़े हो जाते हो। रेकी से आपकी खुद की पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है। ये सारे मिथ है जो प्रचार प्रसार रेकी को लेकर हो रहे हैं। या आप रेकी से हीलिंग करोगे ना, तुरंत वो आपके घर में आ जाएगी, आपके ऊपर आ जाएगी, आपके बच्चों के ऊपर आ जाएगी, और आप तो तुरंत ही बूढ़े हो जाओगे। और आप तो किसी के कर्मा में एंटर कर रहे हो। रेकी का मतलब है उसने जो भुगतना है उसको भुगतने दो। आप कैसे उसके कर्मा में एंटर कर रहे हो? मैं आपसे ही पूछती हूं ये बात। मैं रोड पर जा रही हूं, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया और मैं रोड पर हूं, मुझे कोई डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर कहने लगे नहीं भाई मैं इसका इलाज नहीं करूंगा, ये तो इसका कर्मा है, अगर मैंने इसका इलाज कर दिया तो ये तो मेरे ऊपर आ जाएगा, इसका कर्मा तो यही था कि ये रोड पे पड़े, भुगते और इसको सहे, क्योंकि ये तो कर्मा है। तो डॉक्टर के लिए वो कर्मा कैसे कर्मा नहीं रहता? कर्म क्या है? जो हम करते हैं। कर्मा खाली अध्यात्म थोड़ा ही ना है। कर्मा मतलब है जो हमारे काम है, जो काम हम करते हैं, जो कर्म करते हैं। तो जब डॉक्टर हमें बीमार होते हैं, हम सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो मुझे तो फीवर में पड़े ही रहना चाहिए, मेरा तो ये कर्मा है, मुझे भुगतना चाहिए। आपके घर में 4 दिन कोई खाना ना बनाए, कहेंगे जी तो इसका कर्म है, इसलिए इसके घर में 4 दिन से इसकी माँ ने इसको रोटी नहीं दी। ये कोई बातें है?
तो कर्मा, अगर कोई डॉक्टर इलाज करना मना कर दे तो फिर तो हम तो जिंदा ही नहीं है। ये हमारा कर्मा नहीं है किसी के, जो उसका कर्मा था उसको मिल गया। यानी अगर उसकी हेल्थ खराब थी तो ईश्वर ने उसके लिए हमें एक माध्यम बनाया है ठीक करने के लिए। तो जब एक डॉक्टर किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता है तो एक रेकी हीलर उसको क्यों ठीक नहीं कर सकता? आप उसको कैसे छोड़ सकते हो? अगर कोई व्यक्ति दर्द में करा रहा है, दवाई लेकर उसको एलोपैथी डॉक्टर ठीक करे तो वो सही है, लेकिन अगर एक एनर्जी रेकी हीलर अपनी प्राण ऊर्जा के माध्यम से उसको ठीक करता है तो कहा जाता है कि आप उसके कर्मा में एंटर करते हो और ये कर्मा आपको रिवर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है। अगर यूनिवर्स ने उसको कुछ दुख दिया है तो उसको ठीक करने के लिए भी उसकी लाइफ में किसी ना किसी को भेजा है, और जिसके तौर पर हम एक रेकी हीलर काम करते हैं। तो ये कर्मा में एंटर नहीं करते हम किसी के। ये किसी के कर्मा में किसी को तड़पते छोड़ देना ये कर्मा है, या उसके लिए हम एक एंजल बन के जाना, उसकी हेल्प करना, ये हमारा एक अच्छा कर्म है। हम गीता में कहते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, तो वो अच्छे कर्म कौन से होंगे? उसको तड़पते हुए छोड़ना या उसकी हेल्प करना? हम दोनों ही बातों को कंट्राडिक्टी कर रहे हैं। एक कहते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, और दूसरी तरफ हम यही कह रहे हैं कि अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो उसके कर्मा में एंटर कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप सोच कर देखिए, अगर मुझे 4 दिन मेरी माँ रोटी नहीं दे रही तो इसका मतलब वो मेरा कर्मा है भूखे रहना? नहीं, वो मेरी माँ की गलती है कि वो मुझे रोटी नहीं दे रही, मेरा कर्मा नहीं है। अगर वो मुझे रोटी दे रही है तो अच्छे काम करिए, अगर रोटी नहीं दे रही तो इट मीन्स वो अपने कर्मा खराब कर रही है। हेल्प करना हमारा अच्छे कर्मा को बताता है। तो ये कैसे ये मिथ चल पड़ा कि रेकी करने से तो आप उसके कर्मा में एंटर कर गए? और सेकंड थिंग कि भाई हमारी जगह पे यहाँ कौन काम करता था? शिव कुमार जी म्यूट कर लीजिए। सेकंड, हम कहते हैं कि हमारा एनर्जी चली जाती है। हमारी एनर्जी कैसे चली जाएगी? जब आप एक बात बताइए, हम अपने आप को किससे कनेक्ट करते हैं? ईश्वर की ऊर्जा से। ईश्वर की ऊर्जा हमारे माध्यम से बह रही है और हमारे हाथों के थ्रू सामने वाले के पास जा रही है। ये वैसे ही है जैसे छत पर टंकी रखी है और टैप से पानी आ रहा है और टैप कहने लगे तो मैं पानी दे रही हूं। पानी टैप से आ रहा है कि टंकी से आ रहा है? बताइए आप ही लोग। टी लिखी, टंकी गया, टंकी में भी टैप है, नहीं नल लिखिए आप, नल से पानी आ रहा है या कि टंकी से पानी आ रहा है? आप ही बताइए इस चीज का, क्योंकि छत पे टंकी है, टंकी से पानी है, टैप के थ्रू आ रहा है, टंकी से पानी आ रहा है। टैप को गलत गुमान हो गया कि पानी मैं दे रही हूं। तो जब टंकी से पानी है तो टैप तो एक माध्यम है, एक चैनल है पानी आने का। ऐसे ही हम रेकी हीलर एक चैनल होते हैं, एक माध्यम होते हैं उस ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्ट होकर उस एनर्जी को आगे भेजने के लिए। और ये एनर्जी भी सब में प्रवाहित नहीं होती। आज बहुत लोग सुनकर आए होंगे कि रेकी मैं भी करती हूँ, मैं भी सीखता हूँ, मैं भी करती हूँ, पर ये रेकी उसी के पास जाती है जिसको माँ रेकी ने चूज किया है। ये समझ में भी उसी को आती है और माध्यम भी वही बनता है। बहुत लोगों ने रेकी कंप्लीट भी की होगी, ग्रैंड मास्टर भी बने होंगे, लेकिन फिर भी वो रेकी चैनल का माध्यम नहीं बन पाए होंगे, क्योंकि उसका माध्यम बनना बहुत जरूरी है। और रेकी माँ जिसको चूज करती है उसी को माध्यम बनाती है। तो जब आपको सेलेक्ट करती है ना, तो आपके माध्यम से रेकी एनर्जी प्रवाहित होती है और आप उसी एनर्जी को आगे भेजते हो। तो आपकी एनर्जी कहाँ गई? बल्कि आप देखिए, जब आप रेकी से कनेक्ट होते हो तो सबसे पहले वो एनर्जी तो मुझे, वो ईश्वरीय ऊर्जा है, सबसे पहले तो मेरे अंदर प्रवाहित होकर मुझे ऊर्जान्वित करती है, मुझे ठीक करती है। अगर वो मेरे अंदर आई, कहा जाता है कि जो रेकी एनर्जी है, कोई भी ईश्वरीय ऊर्जा है या ईश्वर से हम कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम अपने सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र के माध्यम से वो एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है, चाहे वो ईश्वर की कोई भी ऊर्जा हो। तो जब हम उस ईश्वर की ऊर्जा से, उस सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र से जुड़ते हैं, तो जब वो ईश्वर की ऊर्जा मेरे अंदर आएगी तो सबसे पहले तो फायदा मेरा ही करेगी।
तभी तो मैं उसको आगे भेजूंगी। समझ आ रहा है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? यस लिखिए अगर मानते हो इस बात को कि अगर ईश्वरीय ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र से मेरे शरीर में आएगी तो सबसे पहले फायदा मेरा करेगी, तब मैं उस एनर्जी को आगे भेजूंगी। तो इसीलिए रेकी एनर्जी से जुड़ने से हमें फायदा होता है, नुकसान नहीं। और आगे देने के लिए हम एक माध्यम होते हैं, चैनल होते हैं जिसको हम आगे प्रवाहित करते हैं। इसलिए मेरी एनर्जी तो जा ही नहीं रही है, तो कैसे तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, कैसे मैं बीमार हो जाऊंगी, कैसे मेरे बच्चों पर आ जाएगी। जब रेकी शक्ति एक ईश्वरीय ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तो वो मेरा नुकसान कैसे करेगी? वो तो मेरा फायदा ही करेगी। तो इसलिए ये जो मिथ फैलाए गए हैं ना, ये मिथ बहुत गलत है। सेकंड मिथ क्या है कि इसको किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा गया। रेकी का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसको किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति सीख सकता है, क्योंकि ये एक प्राण ऊर्जा है, ईश्वरीय ऊर्जा है। ईश्वर को मानने के हमारे माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हम उनको नाम अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन हम उसी प्रकृति की संतान हैं, उसी 5 तत्वों, 5 महाभूतों का हिस्सा है, और उसी में से ये एनर्जी ईश्वरीय ऊर्जा है। इसलिए इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, ना ही ये कोई धर्म है। कोई कहता है मैं नंगे पैर कर सकता हूँ क्या, मैं पीरियड्स में कर सकती हूँ क्या, मैं बिना नहाए कर सकती हूँ क्या, क्या ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए क्या, इसको टॉयलेट में नहीं कर सकते क्या? इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी अपनी ऊर्जा है, उस जो आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, ये प्राण ऊर्जा है आपकी। इसको कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी इसको आप प्रवाहित कर सकते हो, इससे जुड़ सकते हो, इसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो इसको अब आप कहोगे अगर कोई प्रेग्नेंट है क्या, छोटा बच्चा यूज कर सकता है क्या? इसको ये किसी भी जाति, धर्म, जेंडर, समाज, दुनिया किसी से बंधा हुआ नहीं है। रेकी को हर कोई व्यक्ति सीख सकता है, 3 साल का बच्चा लेकर किसी भी एज तक, महिला या पुरुष, कोई भी, किसी भी जेंडर का व्यक्ति, चाहे वो कोई भी ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति, नो कास्ट बार, किसी भी जाति संप्रदाय का। तो इसको किसी रिलीजन में नहीं बांधना, किसी एरिया समाज में। ये हमारी खुद की प्राण ऊर्जा है। इसलिए कहा जाता है रेकी के जो मिथ है ना, वो मिथ फैलाए गए हैं। क्योंकि आप अगर अपने रोते हुए बच्चे को एक रेकी सिंबल के माध्यम से चुप कर दोगे, तो क्या आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता अगर आपके पास प्राण ऊर्जा रेकी एनर्जी है तो आप कोई पेन किलर लोगे। पेन किलर भी क्या करता है? पेन किलर हमारे अंदर ही खुद की हीलिंग पावर है जो ईश्वर ने देकर भेजी है। जब हम पेन किलर लेते हैं तो पेन किलर हमें ठीक नहीं करता। पेन किलर हमारी नसों को नम कर देता है, सुन्न कर देता है, जिससे हमें दर्द महसूस ना हो। हील उसको हमारा शरीर ही करता है, हमारी बॉडी ही करती है, जिसको हील करने में टाइम लगता है। पेन किलर का काम सिर्फ इतना है कि वो नसों को सुन्न कर दे और हमें महसूस ना हो। और पेन किलर नसों को तो सुन्न कर रहा है, लेकिन साथ में 10 चीजें और क्रिएट कर रहा है, साइड इफेक्ट। इसलिए शरीर के अंदर इतनी बड़ी पावर है कि वो खुद स्वयं अपने आप को हील करती है। आपने देखा होगा जब आपके सिर दर्द हो, आप सो जाओ, सोकर उठकर देखोगे आपका सिर दर्द गायब है। आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, आप सो जाओ, सोकर उठकर देखोगे आप हील मिलोगे, पहले से रिलैक्स मिलोगे। तो हमारे शरीर के अंदर वो पावर है, लेकिन हमने अपने आप ही उस हीलिंग पावर को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। हमने अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से ज्यादा जोड़ लिया।
जो एक पॉजिटिव ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवाह था उसको बंद कर दिया। आप बस सिंपल शब्दों में, क्योंकि देखो ऊर्जा को कोई देख नहीं पाता, इसलिए लोग उसको जादू टोना कह देते हैं। इसको हर कोई समझ नहीं पाता। छोटे शहरों में, गांव में आप कुछ ऐसे हीलिंग वगैरह करोगे ना तो कहेंगे पता नहीं क्या जादू टोना करती है या क्या जादू टोना कर रहा है, क्योंकि वो किसी को पता नहीं। आज तक हमने जादू टोना ही देखा था ऐसे होते हुए, ब्लैक मैजिक देखा था। रेकी क्या है? व्हाइट मैजिक। हम किसके मैजिशियन बनने जा रहे हैं? व्हाइट मैजिक के। और व्हाइट मैजिक किससे? उस ईश्वरीय ऊर्जा से। इसलिए कहा जाता है कि जब हम इस ऊर्जा को नहीं देख पाते, इस एनर्जी को नहीं देख पाते, तो हम इसको जादू टोना कह देते हैं कि पता नहीं ये क्या करती है। मैं आज भी, मेरी क्लास में ऐसे बच्चे थे कि जो नहीं बता पा रहे कि वो रेकी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे। वो कहते हैं मैं मेडिटेशन सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, क्योंकि मेडिटेशन तो लोगों को समझ में आती है। अगर मैं ऐसे आंख बंद करके बैठूंगी तो लगेगा हाँ ये मेडिटेशन कर रही है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति बैठ के कह दे कि मैं तो रेकी हीलिंग कर रहा हूँ तो वो डर जाएगा, पता नहीं ये तो सारा दिन बैठा रहता है, बैठी रहती, पता नहीं क्या जादू टोना चलता रहता है और बैठे बैठे सब यहीं से होता रहता है। तो रेकी को क्या है? रेकी को अभी लोगों ने समझा नहीं है कि रेकी कैसे काम करती है। तो सिंपल, हमें रेकी एक हमारे लिए नया शब्द है जापान का, तो इसलिए वो हमसे फैमिलियर नहीं है, हम उसको नहीं जानते। अब जैसे हम क्या जानते हैं? हम यहाँ ऊर्जा जानते हैं, प्रवाहित जानते हैं, शक्ति को जानते हैं, क्योंकि हम इन शब्दों से फैमिलियर है। लेकिन रे और की क्या है? जापान की लैंग्वेज है, जबकि मतलब वही है। अब आपको चाइना में कुछ लिखा मिल जाए, जापानीज में वो शब्द लिखा मिल जाए, तो आप उसको नहीं पढ़ पाओगे, उसका मतलब भी नहीं समझ पाओगे। लेकिन वहीं अगर आपको हिंदी में लिखा मिल जाए, आपका स्वागत है इस आपकी नई आध्यात्मिक जर्नी में, तो आपको कितना अच्छा लगेगा पढ़कर, क्योंकि ये शब्द आपके फैमिलियर है। जापानीज लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में कुछ भी लिखा रहे, आप उससे फैमिलियर नहीं थे। इसलिए रेकी भी वैसे ही है। रे मतलब ईश्वरीय, की मतलब जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। और ये वही प्राण ऊर्जा है जो हमारे भारत में आज से नहीं, कब से चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, ये साइंस है, कोई जादू टोना नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि होता क्या है, हम गुलामी में जिए हैं, तो हमारी साइंसेस को उन्होंने क्या कहा? मिथ कहा। क्या कहा? कूड़े का ढेर बता दिया, कह दिया कि ये तो बस हमारी अलमारी के एक ज्ञान जितना है। जबकि हमारी जो पूर्वज थे, जो हमारे साइंटिस्ट ऋषि मुनि थे ना, उनको वो उतने आगे के थे कि जो साइंस बाद में प्रूफ किया, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बता दिया था कि सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये साइंस ने बाद में प्रूफ किया। तो कितने बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे वो लोग जिन्होंने साइंस से पहले वो चीज बता दी थी। लेकिन हम ना, नासा, इन सब बड़ी बड़ी साइंस की मोहर जब तक नहीं लग जाती तब तक हम उसको सही नहीं मानते कि बताओ साइंस क्या कहती है। साइंस मानती है क्या? साइंस तो पत्थर की मूर्ति को भी नहीं मानती, लेकिन हम उससे पा लेते हैं ना। हम उसी पत्थर की मूर्ति को जो कहते हैं ये पत्थर है, लेकिन हम ही अपनी आस्था से, अपने विश्वास से, अपनी एनर्जी से उससे कितना कुछ पा लेते हैं। तो एनर्जी ये जानबूझकर फैलाई गई चीजें हैं, जो आज अगर एक घर में रेकी हीलर बन जाए तो मैं कहती हूँ इन बाबाओं का, इन जादू टोने करने वालों का, इन जो डॉक्टर्स है वो सब गायब हो जाएंगे। लोग जो दुखी है ना, वो दुखी होना बंद हो जाएंगे। आप किसी के लिए सीखे या ना सीखे, लेकिन खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए इस चीज को जरूर सीखिए, क्योंकि बाहर से भी अगर आप करवाओगे ना तो वो उतनी शिद्दत से नहीं करेगा। अगर आपको बुखार है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हीलिंग की चार्ज लेगा और आपका बुखार ही ठीक करेगा बस। बाकी आपको दोबारा कुछ हो जाए, दोबारा फिर आपको पैसे देकर अपनी रेकी हीलिंग करानी पड़ेगी। और सोचिए, अगर आप ये रेकी हीलिंग सीख जाए तो आप अपने हेल्थ, करियर, रिश्ते, पैसा
मनी, जॉब, प्रमोशन, बच्चा, शादी, हर एक प्रॉब्लम को ठीक कर लोगे, खुद के और परिवार का तो सबका। तो आप इतने लोगों का भला कर सकते हो सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली का, समाज तो मैं बाद में कहती हूँ। और जब हम खुद ठीक होते हैं, परिवार ठीक होता है, तो हमारा कहते हैं ना, भरा हुआ व्यक्ति ही देने की बात करता है। जब हम खुद खाली है तो हम दूसरे को देंगे क्या? जब हम खुद स्वस्थ नहीं है, खुद ही खुश नहीं है, खुद ही पैसा नहीं है, तो दूसरे को क्या देंगे? तो रेकी सबसे पहले आपको ठीक करेगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगी, आपको हेल्दी बनाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक करेगी। हमारे जीवन में प्रॉब्लम ही चार है, हमारा हेल्थ, रिश्ते, करियर और पैसा। इन चार के पीछे तो भाग रहे हैं हम। उठा के देखो, इन चार के पीछे ही भाग रहे हैं हम, और इन चारों में उलझे हुए हैं, और ये चार मिल नहीं रहे हैं। किसी को एक मिला तो दूसरा नहीं, दूसरा मिला तो तीसरा नहीं। हर आपकी लाइफ में बैलेंस ले आता है, और जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस ले आओगे ना, तो आपका मन करेगा कि मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को भी ठीक करूं, उनको भी सही करूं। तो इसलिए रेकी लेवल 1 और 2 आपको अपने लिए काम करना सिखाती है कि हम अपने जीवन में खुद को ठीक करें, खुद को अच्छा करें। और जब आप खुद इनसे रिजल्ट लेते हो तो आपको एहसास होता है कि रेकी वाइब्रेशन पर काम करती है, रेकी एनर्जी पर काम करती है, रेकी विजुअलाइजेशन पर काम करती है, रेकी महसूस कर सकते, ये ऊर्जा है, ऊर्जाओं को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो इसलिए जब आप अपनी लाइफ में रेकी को एंटर करते हो तो ये आपके कर्मा, वाचा और मनसा लेवल पर जाकर काम करती है। इसलिए कहा जाता है रेकी, आप इससे, अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन चूज करना चाहो, एज ए करियर चूज करना चाहो, एज ए पार्ट टाइम। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि महिलाएं कहती है हम बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते। उन लेडीज के लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता है रेकी एज ए करियर, क्योंकि वो घर रहकर भी, दूर से बैठकर भी चीज़ें ठीक कर सकती है। या किसी को अपनी पार्ट टाइम चीज़ लगता है कि मुझे मेरे काम के साथ साथ ऐसी भी कोई चीज़ हो जिससे मैं अर्न कर सकूं, या आपका दिल करता है कि मेरा समाज सेवा करने का मन करता है, रेकी उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, किसी को लगता है मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लगता नहीं मुझे खुद के लिए ही कुछ करना है, किसी को लगता है मुझे पैसे अर्न करने हैं, मुझे कोई करियर सेट करना है, या मुझे कोई नेम फेम अर्न करना है। किसी को लगता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए। और जब आप रेकी करते हो, नेम फेम आपको अपने आप ही मिलने लगता है, क्योंकि सत्य को कोई आँच नहीं है। जब आप चमत्कार करते हो वो तुरंत दिखाई देते हैं। रेकी का रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है, उसके लिए वेट नहीं करना होता। इसलिए कहते ना, चमत्कार को ही नमस्कार है। और जब रेकी आपकी लाइफ में चमत्कार करती है तो लोग अपने आप आपके सामने नमस्कार करते ही करते हैं। और ये भी बता देती हूँ, रेकी गलत काम करने के लिए नहीं है, रेकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिविटी पर काम करती है, वाइट मैजिक करती है। और जहाँ वाइट मैजिक होगा, ब्लैक मैजिक नहीं होता। इसका इतना परिचय देना जरूरी था। कहोगे मैम कुछ पढ़ाया तो है नहीं, लेकिन अगर बेस ही क्लियर ना हो, चीज ही ना पता हो कि हम सीखने क्या जा रहे हैं, हम करने क्या जा रहे हैं, हमें इससे मिलेगा क्या, फायदा क्या होगा, तब तक आप उस साइंस को नहीं सीख सकते। तो इसलिए इतना आपको पता होना बहुत जरूरी था। इसलिए अब आप इस साइंस को शिद्दत से सीखिए। मैं कहती हूँ, मैं इस चीज की गारंटी लेती हूं, अगर आपने अपना 100% टाइम और फेथ दे दिया तो आप खुद अपनी जबानी मुझे अपने मिरेकल्स बताओगे कि मेरी लाइफ में ये चेंज आया है। आप अपने डॉक्टर खुद होंगे, अपनी लाइफ में मिरेकल्स आप खुद करोगे। जो आपको असंभव लगता था ना, रेकी वो संभव करती है। और रेकी में मैं खुद नहीं है, मुझे भी रेकी माँ लेकर आई। जो एक आईएएस बनने चली थी वो आज रेकी में है। जो कहती थी कि मुझे डीएम बनना है, डीएम से कम कुछ भी नहीं, और आज ये साइंस, जिस साइंस को मैं
वाकई इस साइंस में मैं कभी इनको मानती नहीं थी कि ये कुछ होता भी है, बिलीव ही नहीं था, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैंने इस साइंस को जाना ही नहीं, आधा अधूरा जाना, कम जाना, इसका लॉजिक नहीं पता था। लेकिन जब पढ़ा और जाना तो मुझे लगा कि आज की यूथ, आज की जनरेशन को लॉजिक चाहिए। साइंस पूछती है क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, और हम बता नहीं पाते। तो हमारे पास लॉजिक होने चाहिए, साइंस होनी चाहिए। ये साइंस है, कोई जादू टोना नहीं है। तो जिससे आप इसके लॉजिक को, इसके पीछे की साइंस को समझ पाओ। और ये साइंस वो नहीं कि नासा प्रूफ करेगी, नासा को तो बाद में समझ में आ जाता है। जो हमारे ऋषि मुनि, जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, वो बहुत पहले बता गए। हमारा दुर्भाग्य है कि वो ग्रंथ हमें पूरे नहीं मिले। अगर मिले तो वो हमारी ही, कहते ना, साइंस को दूसरे का नाम लेकर हमारे भारत में एंटर की। हम किसी और की साइंस के नाम के तौर पर उनको पढ़ रहे हैं, या उनको आधा अधूरा उनको ले जाकर अपना बना लिया। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जो बिना साइंस के बात नहीं करते। बस फर्क इतना है कि उस टाइम के जो लोग थे वो उतने सक्षम नहीं थे कि वो साइंस को समझ सके, इसलिए उन्होंने हर उस काम को एक रिचुअल बना दिया। क्या कहा, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। जबकि नरक स्वर्ग तो यही है, कहीं ऊपर नहीं है। क्योंकि बिना भय के कोई कुछ करता नहीं, बिना डर के कोई कुछ करता नहीं। जब डर बैठता है तभी व्यक्ति कुछ करता है। तो हर एक साइंस को उन्होंने हमारे क्या कर दिया, जीवन की, हमारे जीवन शैली बना दी। और वो क्या हुआ, वो जीवन शैली धीरे 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 बिगड़ते 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 वो अंधविश्वास में कन्वर्ट होगी। क्योंकि ना उसका कोई लॉजिक रहा, ना उसका तरीका रहा। हम तरीका भी भूल गए, बस मेरी माँ ने मुझे बताया, मेरी माँ को मेरी माँ ने बताया, ऐसे करते 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 वो जो उसका सही तरीका था, जो सही वे था, जो उसके पीछे की साइंस थी, वो बताने वाला कोई नहीं है। अगर मैं अपनी माँ से पूछूं कि माँ रात को नाखून क्यों नहीं काटते, तो उसके पास शायद उसका लॉजिक ना हो, बस या ऐसा मिलता है वो मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज को धर्म, धर्म क्या है, धारण करने योग्य व्यवहार। धर्म का मतलब यही है जो गीता में भी बताया गया, धर्म मतलब धारण करने योग्य व्यवहार। पर हमने धर्म कुछ और ही समझ लिया। इसलिए कहा जाता है कि हर पीछे, हर कार्य के पीछे एक साइंस है जो हमारी जीवन शैली में आ गया था। आज हम उसको, बच्चे, आजकल की 20वीं सदी के बच्चे, साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, तो आज आप उनको लॉजिक बता सको, साइंस बता सको। इसलिए हम उसी बिहाव पर सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, ओवरडोज नहीं करते, ठीक है ना? क्योंकि आज आपकी शरद पूर्णिमा है, कुछ रिचुअल्स भी करने होंगे, ठीक है? कुछ हो क्वेरीज तो पूछ लीजिए। अगर मैं सबको कहूँ, अभी तक जो भी आपने सुना, मैं सबके एक्सप्रेशन देख रही थी। किसी को कुछ लग रहा था, किसी को कुछ लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सबको ये लग रहा था हम रेकी सीखने आए, ये तो कुछ है ही नहीं। और अगर मैं ये कहूँ, आज का जो सारा मैम ने बताया ना, वो सब रेकी पे ही बेस्ड था। ये आप सबके डे टू डे लाइफ से है। क्या आज आप, हमारी लाइफ में कितना स्ट्रेस है, आप ये बताओ। कितनी वरीस है, हर बात बात में हमारी वरीस है, हर बात बात में हमारा स्ट्रेस है, एक छोटी से लेके एक बड़े बच्चे तक। और अगर मैं रेकी कहूँ ना, सब एजिस पे सूट करता है। चाहे वो 3 साल का बच्चा हो, चाहे 6 महीने का बच्चा हो, चाहे वो 70 ईयर्स का इंसान हो या 90 ईयर्स का इंसान हो। देखिए, आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, हमें नींद की प्रॉब्लम है। हमें स्लीपलेस नाइट हमें गुजारनी पड़ती है। बहुत से लोगों को मैं देख रही थी, कुछ लोग सो रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे। फील होता है एक आदमी नींद में होता है या एक आदमी मेडिटेशन में होता है। आज हमारे में से बहुत सारे लोगों को नींद का प्रॉब्लम है कि हमें रात को नींद नहीं आती। हम ओवर थिंक इतना करते हैं, जब हमारा सोने का टाइम होता है तब हम अपने साइड टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। यार देखिए, हमें एक हॉस्पिटल में पेशेंट को भी जल्दी से रिकवर करती है। कहते हैं ना, मेडिसिन तो, ट्रीटमेंट तो चल ही रहा होता है, उसके साथ हमारी दुआओं का कमाल भी होता है ना। कहते हैं ना, जब किसी इंसान को दुआ और दवा मिल जाए तो क्या मैजिक क्रिएट करता है। इस बात,
आज हम उस दौर पर हैं जहाँ पे हमें हमारी घर की प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारी इमोशनल और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, हमारे बच्चों ने सबके नाक में दम करके रखा है। आज हम अपने बच्चों से डरते हैं। अगर मैं फ्रैंकली कहूँ, डरते हैं। हम डांट नहीं सकते। लेकिन उस स्टेज में, उस सिचुएशन में रेकी आपको हेल्प करती है। पता भी नहीं चलेगा आपने रेकी से अपने बच्चे पर क्या मैजिक क्रिएट कर दिया। और 4 दिन बाद, 5 दिन बाद देना, जब बच्चा आपके पास आके बैठता है ना, मम्मा आपने जो बोला था मैंने आपकी बात मान ली, तो ये डिफरेंस फील होता है हम सबको। ये डिफरेंस फील होता है हम सबको। डे टू डे लाइफ में बहुत स्ट्रेस है हमारी। चाहे हम बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छे से हम वेल टेस्ट होकर बाहर निकलते हैं। कहने को अगर मैं ये भी कहूँ ना, हम फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऊपर से कहीं ना कहीं हम दिखावा भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये रेकी आपको अंदर से हील करके सही मायने में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। अच्छा, हमारा फर्स्ट सेशन है ना, फर्स्ट क्लास है। मैं ये कहती हूँ, अगर हम ये कहूँ ना, रेकी की डोज थी ये महा डोज, मैं इसको ये कहती हूँ। आप एक हफ्ते में अपने अंदर चेंज देखना। लेकिन बस इतनी रिक्वेस्ट है, अपना कैमरा ऑन और विद स्माइल बैठना। चाहे ऊपर से स्माइल लाना, लेकिन बैठना सही। फिर देखना ये रेकी क्या क्या मैजिक करती है आप सबके साथ। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज हमने रेकी नहीं सीखी, आज खाली हाथ है, ऐसा लग रहा है किसी को? सबके एक्सप्रेशन पे, मतलब सबके एक्सप्रेशन एक्सप्रेशनलेस थे। तो नहीं, मैं अगर पूछूं कि आज कोई कहे हमने तो कुछ रेकी का सीखा ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि रेकी का कुछ सीखा नहीं। अगर मैं कहूँ ना, कहते हैं ना, कुछ भी करने से पहले उसकी बिगनिंग को, एक रूट को पानी देना बहुत जरूरी होता है। पौधा भी तब पनपता है जब हम बीज ला के उसको पानी देते हैं। तो ये जो आज रेकी के माध्यम से आपको पानी दिया गया है ना, आपको नहीं पता कि आप लोगों ने क्या रिसीव किया है। क्या रिसीव किया है आप। सबसे पहले तो रेकी में आप लोग, बहुत सारे लोगों को मैं देख रही थी, लोग आए सुनने पर। अरे अपनी फ्रेंड ने बोला, अरे तू भी रेकी करके देखना, तू भी रेकी का आकर देख यार, फ्री है, फ्री है। मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारे पास तो रोज के फोन ऐसे ही आते हैं ना मैम, क्या चार्जेस है। जब हम कहते हैं फ्री है मैम, मैं और भी ला सकता हूँ। अभी भी बहुत सारे फोन पे मैसेज आ रहे थे, मैम आप मुझे वो करो, एक्सेप्ट करो, मैं और लोगों को शेयर कर पाऊं। मैं कहती हूँ सभी को लाओ, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को। कम से कम एक अच्छा कर्म तो कमाओ आप। एक कर्म तो कमाओ। क्या पता आपके माध्यम से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपके माध्यम से किसी की लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इसलिए रेकी को पॉजिटिविटी के साथ आना। ये बाहरी दुनिया नहीं है रेकी, मैं कहूँ आपकी वही दुनिया है जो आप और हम सुबह से रात तक अपने घर में जीते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। फिर लगता है कोई कुछ कह देना, एक पल को सहेली भी मिल जाए ना जो कह दे यार तू घबरा मत, मैं हूं। तो रेकी के वो वर्ड्स हैं आपके साथ, घबराओ मत, मैं हूं अब आपके साथ। क्योंकि अब यूनिवर्स ने इशारा दे दिया है। करो रेकी को फील, चलो हाथ करो रब, अभी करते हैं, चलो रेकी का थोड़ा सा लाइव सेशन देखते हैं, चलो आइए। हाथों को रब कीजिए, चलो अच्छा ठीक है, करो अभी लाइव देखते हैं रेकी एनर्जी है कि नहीं हमारे अंदर। करो थोड़ा सा, हाथ को अब लेके आओ पास, और पास, पास, कुछ प्रेशर, धीरे धीरे। हाय मेरे हाथों में तो बहुत ज्यादा आ रहा है कुछ प्रेशर आ रहा है, धीरे धीरे लेके आओ। कुछ एनर्जी हाथों में फ्लो हो रही है, कुछ बह रही है, कुछ भी। हैवी हैवी लग रहे हैं अपने हैंड्स, हैवी लग रहे हैं आपको, हैवी लग रहे हैं। ये इसलिए थोड़ा लगे। सा हल्का हल्का धीरे धीरे मूवमेंट करो, थोड़ा सा एनर्जी आगे फ्लो हो रही। पीछे, धीरे 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 धीरे। आपको प्रेशर फील होगा, लगेगा कि कुछ धकेल रहा है पीछे, हाथ धकेल रहे हैं। एक प्रेशर करना आज प्रैक्टिस, आपको मैं एक्टिवेट करना अपने इन चक्रास को। क्या करना है ना, मैग्नेट जैसा फील हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ पीछे धकेल रहा है, कुछ है अंदर ची बॉल की तरह, एनर्जी की तरह। आप क्या करना, क्लैपिंग करना, क्लैपिंग करने से आपके चक्रा ओपन हो जाएंगे, ठीक। फिर टिप्स को प्रेस करना, ये जो टिप्स है ना, फिंगर टिप्स, इनको प्रेस करना।
तो जब आप इनको प्रेस करोगे, क्लैपिंग करोगे, तो आपके क्या है, ये चक्रास जो पाम चक्रास है ना, जो ब्लॉक हो रखे हैं, ये ओपन हो जाएंगे। और फिर ना आप देखना, करके प्रैक्टिस करना, आपको आपके हाथों के बीच में ना ऐसा लगेगा कुछ गोला सा कुछ है जिसपे प्रेशर आ रहा है। धीरे 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 मूवमेंट करते हुए, बहुत स्लोली स्लोली लेकर आना है, धीरे धीरे लगेगा कि बीच में कुछ है जो आपके हाथों को पीछे धकेल रहा है, जो आपके हाथ पीछे धकेल रहे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही लग रहा सॉफ्ट लड्डू की तरह, है बिल्कुल। लड्डू की तरह ये। है ना, बिल्कुल सॉफ्ट, ऐसे लड्डू जैसे कुछ अंदर हाथों कुछ बॉल है एनर्जी की, कुछ लड्डू कुछ आपका हाथ ऐसे पीछे धकेलेगा, प्रेशर आएगा। आप करना, और अपने इन हाथों को ना बिल्कुल हीलिंग फील हो रही ना, बिल्कुल ये हमारे हाथों में एनर्जी ऑलरेडी हमारे पास है, सिर्फ इनएक्टिव है ये। तो ये चक्रास जो है ना हमारे बॉडीज में, हम सारा कुछ सीखेंगे, हर एक चीज सीखेंगे। तो जो हमारे हाथों के छोटे छोटे चक्र है ना, ये तो ये ब्लॉक हो गए, ये एनर्जी चक्र है। तो आप इनको रब करके, फिंगर को टिप्स करके, है ना, करिए, फील करिए, आप करोगे। और जब आप क्लैपिंग करते हैं ना, इसीलिए हमारे क्लैपिंग करना ऐसे ही नहीं बताया गया, क्लैपिंग के बहुत सारे फायदे हैं। तो क्लैपिंग से आपके चक्रास भी ओपन होते हैं। जब आप ऐसे करते हो तो बहुत एनर्जी फ्लो होता है, तो तुरंत उसको कहीं रखना, दर्द होगा ना कहीं भी दर्द होगा, एक बार रख के देखना, आराम मिलेगा। ये आपकी अभी भी इनएक्टिव एनर्जी है, आपके हथेलियों में, आपके हाथों में। तो बैठे बैठे क्या करना है, अपने हथेली, अपने फिंगर टिप्स को प्रेस करना, अपने हाथों को रब करना या क्लैप करना, और फिर बनाना, ये लाना अपने हाथों को धीरे धीरे पास, धीरे धीरे धीरे। तो आपको लगेगा कि बीच में कोई प्रेशर है। अभी क्या है ना, कुछ लोगों का मन क्या होगा, थोड़ा सा विचलित होगा, ध्यान नहीं लग रहा होगा, या अभी चक्रास ब्लॉक होंगे। ठीक है, आप सबको फील होगा। देखो आपके बीच में से ही लोगों को फील हो रहा है। कितने लोगों को फील हुआ, वाई लिखिए, तुरंत देखती हूँ कितने एक्टिव है। सो रहे हो कि जाग रहे हो? वाई, पृथ्वी जी को, सभी कर रितु रहे जी हैं को, अभी तो, सभी कर रहे रितु हैं जी को, ये। अरुणा जी को, सोनाली जी को, मोनिका जी को, बीना जी को, सर्वोत्तम जी, निबांशु राजेंद्र जी, सीमा जी, जिनको नहीं हसन लिखना आ जी, रहा वो अपने अनीता, हैंड भी रेज कर सकते बहुत हैं, सारे लिखना आ लोगों रहा है को ये। हाँ यानी जो एनर्जी फील हो रही है। ये आपकी ही एनर्जी है, ठीक है ना। ये आपकी एनर्जी है जो क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, इनएक्टिव हो गई है। तो हम इसी पर काम करने वाले हैं, जिसमें हम सब चीज सीखेंगे। चक्र क्या है, ओरा क्या है, एनर्जी क्या है, विजुलाइजेशन क्या है ना, मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे ओरा क्लींच करते हैं, कैसे चक्रास ब्लॉक होते हैं, कैसे उनको हील करते हैं, चक्रास से जुड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, आपके हेल्थ, रिश्ते, करियर, सब कुछ इन चक्रा से ही चलते हैं, इन्हीं से ही रुकते हैं। तो हम ही सब कुछ है, हम ही भूत है, हम ही प्रेत है, हम ही देव है, हम ही एंजल है, सब कुछ हम ही है, बाहर से कुछ नहीं आता। तो यही सब सीखने वाले हैं, इनको ले दिल से लेते हैं एक बार सीखिए। मैम, थॉमसन रे को। हाँ जी सर, पर अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा तभी आपका क्वेश्चन ले पाएंगे हम। थॉमसन सर, चल, हाँ जी सर बोलिए। म्यूट हो आप, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो। एक मैम को म्यूट हम कर, एक, हाँ जी सर अनम्यूट करें अब आप। नहीं हो रहा मैम, आप हाँ। एनर्जी फील किए। हाँ एनर्जी फील किया था मैम, जिस तरह से इस तरह से किया तो मेरे को लगा इसमें गोला टाइप क्या है कुछ। हाँ मैम। यस, देखा ना, यस। कितने हाँ पहले मेरे को दिन तो में हुआ ही, नहीं। है अब ना। वन टाइम प्रेस करें, मैंने ऐसे नहीं। मैम मुझे भी फील हुआ था। अपना मैम मेरे हैंड रेज फिंगर्स में कुछ करें, हुआ हैंड था रेज बट करें। गोला नहीं फील हुआ। गोला भी होगा, करना फील, ठीक है ना, प्रेस गोला भी करें। आप फील अपनी होगा। यस मैम, कृपा गोले बनाए जैसा रखें फील तो हुआ ही था। होएगा। रूहानी, एक मिनट, जो आपका नाम क्या है मैम? चरणजीत जी, चरणजीत पटियाला से। नाम तो आईफोन लिखा आ रहा है यहाँ पर हमारे पास तो। चरणजीत है जी मेरा नाम। ठीक अपना है, फोन नाम ठीक कीजिए, आपका नाम आईफोन नजर आ रहा है। ओके ओके, श्योर श्योर मैम हाँ, अपना श्योर। नाम ठीक कीजिएगा ये। हाँ जी, हाँ जी। ओके। हम्म। मेरे को फिंगर्स में कुछ फील हुआ जैसे कंपनी सी होती है, हाँ तो हाँ हाँ, बट गोला महसूस नहीं हुआ मेरे को। होगा,
अभी फिर करते जाओ जब तक आप ही बता के जाओगे कि मुझे कुछ गोला फील हुआ। आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे ऊपर वाले का आशीर्वाद है हम सबके ऊपर, है ना, उन्हीं की ऊपर ब्लेसिंग। वाले ने आपको भेजा ना हमारे लिए। हाँ, हम सब बिल्कुल बिल्कुल हम सबके लिए ऐसे ही बनेंगे माध्यम, है ना, एक दूसरे के लिए। जी बीना जी। बीना जी अनम्यूट करो। नहीं कर पा रहे बीना जी, आपने एक्चुअली हैंड रेज किया है। आप हैंड रेज करो, मुझे तभी दिखे, मुझे दिख नहीं रही काम पे बिना जी। ये देखो हैंड रेज है इनका। जी हर्ष कुमार जी। ओके, अब मैम दिख- फिक्स किया। जी। कुछ भी मैडम हाँ जी। कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हुआ ना, बस फिर तो आप हीलर बन रहे हो। एनर्जी आपके हाथों में अगर, है ना, अगर हम एनर्जी को फील करते हैं तो ये देखिए आप एनर्जी यानी कि, और एक चीज और बताती हूँ, ये मत सोचना जिनको एनर्जी हाथों में फील नहीं हुई तो एनर्जी तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। चक्रास ब्लॉक है, ओपन करते हैं तो ये तुरंत आपका फ्लो बढ़ जाता है ना, ये फ्लो बढ़ जाता है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट क्लास में आप ही कहोगे कि मैम मैंने तो अपने यहाँ तक का इतना बड़ा गोला महसूस किया है ना। धीरे धीरे ये आप इतना दूर तक भी फील करते हो एनर्जी को। हाँ जी बीना जी बोले, अब आप अनम्यूट करें ना, मैंने तो आपको अनम्यूट कर दिया है। तो इसी तरीके से रेकी को बिल्कुल दिल से सीखिए, शिद्दत से हाँ सीखिए। हाँ जी बीना मैम बोलिए। हाँ जी। गुड इवनिंग मैडम। हाँ गुड जी। इवनिंग जी। मैडम मुझे फील हुआ जैसे हीट नहीं हो जाता है, हाँ ठीक। ऐसे हुआ था। और एक एनर्जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि हाँ जी, जो मैंने 3-4 को लिंक भेजा तो वो भी ज्वाइन नहीं कर पाए। हाँ जी। क्या जो बोले? जिनको मैंने लिंक भेजा था तो वो ज्वाइन नहीं कर पाए, पता नहीं क्या इशू रहा उनके साथ में। क्यों ज्वाइन क्यों नहीं हो पाए? हाँ तो वो थोड़ा सा मुझे बता देने का। कोई नहीं, मैम पता से नहीं बात हूँ। कर लेना। सुनो, आप मैम उनके से बात नाम हमको सेंड कर दो, उनका फोन नंबर और नाम, ठीक है ना? ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। हो सकता है ना सेंड कर पाए हो आप, हाँ इसलिए आप भेज देना, उनको लिंक नहीं मिली होगी। नहीं वो कह रहे थे वो ज्वाइन तो हो गए, उनके पे मतलब जूम लिंक नहीं गया, मैंने भेजा तो वो ज्वाइन ही नहीं हुए, ऐसा उन्होंने बोला। ओके, पता ग्रुप नहीं। में ऐड करवा दो उनको ना, वो जूम लिंक ग्रुप में ही जाता है, तो मैम को दे देना नंबर। हाँ, ठीक है। थैंक यू मैडम। वेलकम। और किसी का तो जोड़िए, सब अपने लिए सीखे, अपने लिए सीखे, परिवार के लिए सीखे, कम से कम खुद की प्रॉब्लम ठीक कर पाए, इतनी मेरी गारंटी है। अगर जिसने भी सीख लिया वो अपनी प्रॉब्लम 100% दूर कर पाए। हाँ जी वैश्य सर बोलिए सर। वैश्य सर। मैम हूँ मैं। ओके ओके राइट। हाँ जी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल रूहानी जी आई वुड मैं बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बिकॉज यू आर डूइंग सच अ ग्रेट सर्विस टू अस। इतना बड़ा साइंस है, आप इतना इजीली सिखा रहे हो, जितना हम लोगों को इजीली समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। और ये एनर्जी का गोला मुझे बहुत फील हुआ, इट वाज वेरी एविडेंट। ये जिनको फील हुआ सबके लिए क्लैपिंग, जिनको नहीं फील हुआ उनके लिए भी क्लैपिंग, क्योंकि वो एफर्ट्स कर रहे हैं और वो पक्का मुझे उस गोला के साथ मिलेंगे। ठीक है ना, हम बहुत मजे मजे में सीखेंगे, बहुत बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज की तरह, कोई भारी भरकम शब्द नहीं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कहते हैं ना जैसे कोई भारी भरकम शब्द नहीं, आराम से मजे मजे से, बस चेहरे पे हंसी रखिए, अपनी थर्ड आई को रिलैक्स रखिए। जैसे स्माइल आती है तो थर्ड आई और ज्यादा ओपन, हमें लगता है थर्ड आई मेडिटेशन से ही ओपन होती है, नहीं, अगर आप इसको बिल्कुल रिलैक्स रखते हो तो भी ओपन होती है, हंसते हो तो। अगर मैं ये कहूँ रूहानी में, सबकी एनर्जी थी, सब बैठे हैं इतनी देर तक, तो एनर्जी है ना, चाहे हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ मैम। आपने फील इसलिए नहीं किया क्योंकि कभी कभी हमारे चक्र सारे ब्लॉक होते हैं और हमें पता भी नहीं होता, पता भी नहीं होता हमारे, और कहते हैं ना हमारे चेहरे पर स्माइल नहीं आ रही, और यही वजह होती है। अपना हंसना शुरू करते, स्माइल लाना शुरू करते, तो रेकी तो खुद ब खुद आ ही जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और क्योंकि मैम बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए रेकी की चिंता मत करें, लेकिन स्माइल लाने की चिंता जरूर करें और कैमरा ऑन करने की।
ठीक। एनर्जी आपकी स्माइल से आती है। बस यहाँ मैं एक लास्ट एग्जांपल बताती हूँ। जब हम फोटो करवाते हैं, जब एक स्माइल के साथ पिक लेते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। और जब ऐसे हम क्या कहते हैं, फाड़ दे यार ये देख, जबकि शक्ल हमारी ही होती है, किसी और की नहीं है, शक्ल हमारी है। एक बिना स्माइल की होती है तो हमें खुद ही नहीं अच्छी लगती, कहते हैं फाड़ दो, या हम ही फाड़ आते हैं दूसरों के घर में जाके। और जब एक स्माइल के साथ होती है तो फोटो कितनी अच्छी आ जाती है। भाई तो रूहानी, वाकई स्माइल हमारा गहना है। इन सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आज अपनी अपनी फोटोज खींचिएगा जैसे भी आप अभी बैठे हैं। इस फोटो को संभाल कर रखना, और हमारे रेकी का 1 और 2 लेवल के बाद अपनी फोटो और खींचना। फिर आप खुद ही कंपेयर करना और खुद ही बताना आप हमें कि क्या है। आपका ओरा कैसे हो गया, ओरा पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आपका ओरा कितना ब्राइट हो गया, कितने आप हैप्पीनेस आपको फील होने लग गया। सबकी स्माइल वापस आ जाएगी, जो इतने टाइम्स तक ब्लॉक थी ना, सभी की वापस आ जाएगी। तो अपनी सेशन होने के बाद अपनी अपनी पिक्चर जरूर खींचना, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे वेंसडे को, ठीक है। Wednesday, yes. वेंसडे, फ्राइडे, और अगर लगा तो सैटरडे संडे भी रखेंगे, लेकिन वो तभी हम अनाउंस करते हैं कि अगर टाइम पे हुआ तो। ये 2 दिन तो फिक्स है ना। यानी कि हम कल नहीं है, ग्रुप में जो नहीं होगा वो जरूर पूछेगा, सुन लो, क्योंकि कल